वेलकम क्लास 11। तो पिछले क्लास में हम लोग सिंबल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने 3 कॉलम बनाया है। एक पहले कॉलम में एटॉमिक नंबर है, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ एलिमेंट्स है, इंग्लिश और लैटिन। अगर किसी का इंग्लिश नेम है तो इंग्लिश, अगर दोनों नाम है तो इंग्लिश और लैटिन दोनों नाम लिखा जाएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमने लिखा सिंबल यानी संकेत। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एक एटॉमिक नंबर है वो है हाइड्रोजन एलिमेंट का। इसका इंग्लिश नेम हाइड्रोजन है, लैटिन नेम इसका नहीं है। इसका सिंबल है H। इसी प्रकार 2 एटॉमिक नंबर हीलियम का है, सिंबल है He। 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का है, सिंबल है Li। 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम का है, सिंबल है Be। 5 बोरोन का है, सिंबल है B। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का है, सिंबल है C। और 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, सिंबल है N। और 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, सिंबल है O। 9 है फ्लोरीन का, सिंबल है F। और 10 है नियॉन का, सिंबल है Ne। अगर हम ट्रिक के रूप में याद करें तो याद कर सकते हैं इसको ह ही ली बे, ये दोनों मिला करके बोका, ये दोनों मिला के नो, और इन दोनों का ट्रिक बनता है फनी। ही लिबे बोकानो फनी। ये ट्रिक है जिसके द्वारा हम 1 से 10 तक एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ह से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, बोका यानी बी और सी, बी से बोरोन और सी से कार्बन, नो NO, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन। फनी में एफ और एनी है, जिसमें एफ का मतलब फ्लोरीन और एनी का मतलब नियॉन होता है। तो इस तरह से 10 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का नाम और उनका संकेत की हम बात कर लिए। तो आगे हम लोग 11 एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को याद करना और उनका इंग्लिश नेम तथा संकेत लिखना सीखते हैं। तो 11 एटॉमिक नंबर का नाम है सोडियम, इंग्लिश नेम एलिमेंट का, और इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। सोडियम इंग्लिश नेम हुआ और नाइट्रियम लैटिन नेम हुआ, और नाइट्रियम से ही सिंबल डिराइव हुआ है Na, उसका संकेत हो गया Na। 12 मैग्नीशियम, इसका लैटिन नेम नहीं है, इसका सिंबल है Mg। इसी प्रकार 13 है एल्यूमिनियम, इसका लैटिन नेम नहीं है, सिंबल हो गया Al। 14 एटॉमिक नंबर का सिलिकॉन नाम हुआ, लैटिन नेम नहीं है और संकेत हो गया Si। 15 फास्फोरस, लैटिन नेम नहीं है, संकेत हो गया P। 16 सल्फर, लैटिन नेम नहीं है, इसका संकेत हो गया S, सिंबल S। 17 क्लोरीन, क्लोरीन का कोई लैटिन नेम नहीं है और सिंबल या संकेत इसका है Cl। 18 है आर्गन, आर्गन का कोई लैटिन नेम नहीं है, इसका संकेत है Ar। 19 पोटेशियम, इसका लैटिन नेम कैलियम है, इसका सिंबल या संकेत है K। और 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है, इसका लैटिन नेम नहीं है, इसका संकेत है Ca, कैल्शियम Ca। और इसका जो ट्रिक है याद करने का, ना मांगे, Mg से मांगे, Al और Si मिलके अलसी, PS CLAR से हो गया कलार और CS से हो गया कका। तो ना मांगे अलसी PS कलार कका। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को याद करके हम 11 से 20 तक के एटॉमिक नंबर के तत्वों का नाम याद कर सकते हैं और उनका संकेत भी हम जान सकते हैं। इसी प्रकार 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का नाम, उसको याद करने का ट्रिक, और अगर लैटिन नेम है तो लैटिन नेम भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का है, एलिमेंट का नाम है स्कैंडियम, इसका लैटिन नेम नहीं है, इसका सिंबल है Sc। टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर टाइटेनियम, इसका सिंबल है Ti। 23 वेनेडियम, एलिमेंट का नाम, सिंबल है V। 24 क्रोमियम, नाम है एलिमेंट का और सिंबल हो गया Cr। 25 मैंगनीज, नाम हो गया और सिंबल हो गया इसका Mn। 26 एटॉमिक नंबर आयरन, इसका लैटिन नेम है फेरम, इसका सिंबल हो गया Fe, यहाँ से फेरम से डिराइव हुआ है। इसी प्रकार 27 कोबाल्ट, सिंबल है Co। 28 एलिमेंट का नाम है निकेल और इसका सिंबल हो गया Ni। 29 कॉपर, इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम और सिंबल है Cu। 30 जिंक, इसका लैटिन नेम नहीं है, सिंबल है Zn।
और याद करने का ट्रिक है SCTI मिलकर हो गया सिस्टी, VCR में, MN हो गया में, FECO मिलकर हो गया फेको, NICUZ निकूजन। तो सिस्टी VCR में फेको निकूजन। इस तरह से 30 तक के एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल याद कर सकते हैं। इसे याद कर लेना चाहिए। 11 तक तो खैर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद करना है, जो आगे मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन कम से कम इतना अभी फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के तत्वों के सूत्र पर। तो फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स लिखने का तरीका है नॉर्मल स्क्रिप्ट के रूप में सिंबल और नीचे एटॉमिसिटी सब स्क्रिप्ट के रूप में। सिंबल नॉर्मल स्क्रिप्ट होगा, यानी 2 लाइन के बीच में जो मेन रनिंग लाइन होता है जिसमें हम नॉर्मल मेन टेक्स्ट लिखते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, नॉर्मल स्क्रिप्ट हो गया। और इसके ऊपर लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट रहता है, नीचे लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट। तो सिंबल को हम नॉर्मल स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं और एटॉमिसिटी को सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हमने H जो लिखा है वो नॉर्मल स्क्रिप्ट है और नीचे धंसा हुआ हल्का सा नीचे की ओर 2 है, तो इसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। यही अगर मैं लिखता S2 तो S हो गया नॉर्मल स्क्रिप्ट और 2 हो गया सुपर स्क्रिप्ट। तो ऊपर में लिखेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे धंसा हुआ लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट और बीच में लिखेंगे तो नॉर्मल स्क्रिप्ट। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सिंबल को, यानी कि तत्व का जो सिंबल है, एलिमेंट का जो सिंबल है, संकेत है, उसको हम नॉर्मल स्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे और एटॉमिसिटी को नीचे सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर जैसे एटॉमिसिटी क्या है परिभाषित करने की जरूरत है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या, यानी नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी 1 मॉलिक्यूल में एटम्स की जो संख्या मौजूद है उसे हम उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहेंगे। फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल को। फार्मूला से हमेशा मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अणु को रिप्रेजेंट करते हैं। अणु को दर्शाने का तरीका है फार्मूला, परमाणु को दर्शाने का तरीका है संकेत, सिंबल। और जो फार्मूला में जो एटॉमिसिटी है वो ये दर्शाता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने, एक अणु में कितने परमाणु हैं, या एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसकी संख्या दर्शाता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल जैसे P4 हमने लिखा है, एक फार्मूला है फास्फोरस का। तो फास्फोरस P4 जो है फार्मूला, P4 फार्मूला है और P है सिंबल यानी सूत्र। फार्मूला है, सूत्र है P4, संकेत है P। सूत्र जो है P4 जो है एक अणु को दर्शाता है और यहाँ जो संकेत P है वो एक परमाणु को दर्शा रहा है। और ऐसे ऐसे कितने परमाणु हैं? 4। तो एक अणु P4 में 4 परमाणु हैं फास्फोरस के, यानी एटॉमिसिटी या परमाणुता कितने हुई? 4। तो कहने का मतलब है एलिमेंट्स के जो एटॉमिसिटी है, या एटॉमिसिटी को हम परमाणुता भी कहते हैं, परमाणुता। तो परमाणुता यह बताती है कि किसी भी अणु में एक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, यानी किसी भी अणु में कुल परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुता कहते हैं। तो एलिमेंट्स का फार्मूला लिखने के लिए हमें विभिन्न एलिमेंट्स का एटॉमिसिटी या परमाणुता जानना होगा। एटॉमिसिटी या परमाणुता। तो इसके लिए हमको कुल 11 एलिमेंट्स का परमाणुता याद रखने की जरूरत है। बाकी सबका एक होता है, परमाणुता एक होता है, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स एक। लेकिन याद करना मुख्य रूप से ये 3 सेक्शन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के 2 एटॉमिसिटी होते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके एटॉमिसिटी 4 होते हैं और सल्फर का 8 होता है। सल्फर का एटॉमिसिटी 8 होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का एटॉमिसिटी 4 होता है। तो इस तरह से अगर हम इनका सूत्र लिखने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का सूत्र हो जाएगा, हाइड्रोजन का संकेत होता है H नॉर्मल स्केल के रूप में, और एटॉमिसिटी 2 है तो H2 सूत्र हो गया। नाइट्रोजन का क्या सूत्र होगा? सिंपल वही प्रक्रिया, नाइट्रोजन का संकेत है N और एटॉमिसिटी 2 है तो N2।
ऑक्सीजन का हो जाएगा O2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br होता है संकेत, तो नीचे 2 लग जाएगा Br2, आयोडीन का संकेत I होता है तो I2। सल्फर का क्या होगा, सल्फर का अगर हम सूत्र लिखने लगे तो सल्फर का संकेत S है और एटॉमिसिटी 8 है तो S8 हो गया। इसी प्रकार फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस का संकेत होता है P, तो सूत्र हो गया P4, एटॉमिसिटी 4 होगा। आर्सेनिक का AS4 और एंटीमनी का SB होता है संकेत, तो SB4। इस तरीके से हम विभिन्न एलिमेंट्स का सूत्र, 11 एलिमेंट का सूत्र अलग अलग एटॉमिसिटी के आधार पर हो जाएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं जैसे सोडियम, सोडियम का Na होता है सूत्र, और 1 एटॉमिसिटी लिखा नहीं जाता तो इसका सूत्र और संकेत एक जैसा होगा। इसी प्रकार अगर हमको लिखना है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सूत्र और संकेत दोनों एक जैसा होगा, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है तो 1 नीचे लिखते नहीं। तो जिसका भी एटॉमिसिटी 1 होगा जिस तत्व का, उसके संकेत और सूत्र में कोई अंतर नहीं होगा। तो कुल मिला के यही याद रखना है कि एटॉमिसिटी 1 में संकेत और सूत्र दोनों एक जैसे होते हैं, और एटॉमिसिटी अगर x के अलावा कोई और है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, तो सूत्र और संकेत में डिफरेंस आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ऑक्सीजन ओजोन के रूप में भी पाया जाता है। नॉर्मल रूप में ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिसिटी 2 होता है, लेकिन ओजोन में एटॉमिसिटी 3 होता है। तो ओजोन का अगर सूत्र लिखने के लिए कोई बोले तो O और एटॉमिसिटी इसका 3 होता है। सो एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3, ओजोन का एटॉमिसिटी 3 है। इसको हाईलाइट करके याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 होती है, पॉइंट नोट करके रखना है। तो 11 के अलावा इसको भी याद रखना है। इनका अगर ये 11 एलिमेंट्स का एटॉमिसिटी आपको याद है और ओजोन में याद है तो बाकी सबका सूत्र और संकेत में कोई अंतर नहीं। अगर सूत्र याद कर लिया बाकी का तो संकेत याद कर लिया तो सूत्र भी हो गया। लेकिन ये 11 एलिमेंट्स में डिफरेंसेज होते हैं, संकेत और सूत्र अलग अलग होते हैं, इसे माइंड में रखना है। और यहाँ पर हमारा सूत्र और संकेत का सेक्शन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग सिंबल और फॉर्मूला में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बताने से पहले एक बात और बता दूं कि सिंबल से केवल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि फॉर्मूला एलिमेंट का भी होता है और कंपाउंड का भी होता है। तो इसी आधार पर हम डिफरेंस देखेंगे। सिंबल रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल किसी तत्व के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फॉर्मूला जो है एलिमेंट या कंपाउंड दोनों में से किसी के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल हमेशा एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल केवल एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूला एलिमेंट या कंपाउंड दोनों में से किसी एक के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है। सिंबल इट गिव्स नेम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल क्या करता है, हमने पिछले क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल होता है तो उसमें बताया था कि सिंबल एलिमेंट का नाम बताता है, लेकिन फॉर्मूला तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का होता है। इसलिए फॉर्मूला जो है एलिमेंट का भी नाम बता सकता है, और अगर एलिमेंट का नहीं है, अगर कंपाउंड का है तो कंपाउंड का नाम बताएगा। यानी कि जिसका फॉर्मूला होगा उसका नाम बताएगा। अगर फॉर्मूला एलिमेंट का है तो एलिमेंट का नाम बताएगा, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला है तो कंपाउंड का नाम बताएगा। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि सिंबल एक एटम के अलावा एक मोल एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। एक मोल एटम में इतना संख्या होता है, 6.02 × 10⁻23 एटम होता है। तो सिंबल अगर एटम को रिप्रेजेंट, एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है तो फॉर्मूला एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सिंबल एटम को रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूला मॉलिक्यूल को। तो एक मोल एटम को अगर ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल, तो फॉर्मूला एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सिंबल एक सर्टेन वेट को रिप्रेजेंट करता है और वो वेट एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होता है। चूंकि ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए एटॉमिक वेट इन ग्राम के बराबर होता है वेट। ये चूंकि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये भी सर्टेन वेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो जो वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए हम H सिंबल लिख दिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 1 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा H। लेकिन अगर हम H2 फॉर्मूला लिखे हैं तो हाइड्रोजन के फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट H का 1, तो 2 का एटम है तो 1 गुणे 2 यानी 2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 2, मतलब कि इसका फॉर्मूला जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, तो सल्फर का जो सिंबल है वो 32 ग्राम सल्फर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन फॉर्मूला जो होगा सल्फर का होता है S8, और अगर S8 है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कितना, इसका फॉर्मूला पे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 32 गुने 8 होगा, और 32 में जब 8 से हम गुना करेंगे तो 2 8 16 और 3 8 24 1 25 256, यानी कि सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 256 यू होता है। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला जो होगा सल्फर का वो 256 ग्राम सल्फर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है सिंबल और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।